आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ कठुआ में, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प आज सुबह सवेरे देखने को मिली और अभी भी बताया जा रहा है कि आखिरी इतला मिलने तक ये झड़प जारी थी। और इसमें से जो जराये के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है कि 4 अहलकार जख्मी भी हुए हैं। राजबाग के जंगलाती इलाके में ये झड़प शुरू हुई थी और अभी भी जो झड़प है वो जारी है। और पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ सूरत हाल है, जहां पर जराये के मुताबिक भी जानकारी सामने आई है। और इससे कबल कल भी देखने को मिला था कि बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन था वहां पर देखने को मिला। और उसके बाद आज सुबह ही जो ये एनकाउंटर है वो शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में ये झड़प जो है वो शुरू हुई है। ऑपरेशन के दौरान जटाना के जंगली इलाके में मिलिटेंटों की जानिब से गोली चलाई गई और जराये की तरफ से जानकारी सामने आ रही है कि 4 अहलकार इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि काफ़ी अलग खबरें भी आ रही हैं, कुछ खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। इस पर भी हम जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कुछ वो पूरा मामला है और अभी तक ऑफिशियल की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आखिरी इतला मिलने तक बताया जा रहा था कि झड़प वहां पर देखने को मिली, गोलियों का तबादला जो है वो वहां पर देखने को मिला। और आज सुबह ही सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के बीच में ये झड़प देखने को मिली। कठुआ में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान उस वक्त झड़प शुरू हुई जब तलाशी ऑपरेशन के दौरान जठाना के जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों की जानिब से गोली चलाई गई। और इस पर हम जानकारी भी लेंगे कि आखिर क्या कुछ सूरत हाल है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं। उत्तीरण शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उत्तीरण जी, बताएगा कि काफ़ी खबरें गर्दिश भी कर रही हैं कि 4 फौजी एहलकार जख्मी हुए, कुछ मिलिटेंट भी जख्मी हुए, ऐसी खबरें सामने आ रही है। अभी क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक ही हमारा जवान जख्मी हुआ है जिसे उपचार के लिए जीएमसी कठुआ लाया गया था और स्टेबल है कंडीशन उसकी, और परंतु उसके सर्जरी के लिए उसे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। और अभी तक कोई भी आतंकवादी ना तो घायल हुआ है और ना ही मरा है, और गोलीबारी फिलहाल के लिए अभी बंद हुई है वहां पर। अच्छा, उत्तरेंद्र बताएगा कि जहां पर ये बताया जा रहा था कि कुछ मिलिटेंट छुपे थे और ऑपरेशन भी किया जा रहा था लगातार इतने दिनों से, तो ऑफिशियल की तरफ से हालांकि कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, लेकिन क्या कुछ बताया जा रहा है कि कितने मिलिटेंट वहां पर छुपे हो सकते थे? देखिए, 5 मिलिटेंट्स की बात की जा रही है कि जिस तरह फर्स्ट डे ही एक लेडी ने देखा था कि बताया था कि 5 मिलिटेंट्स जो है हमने देखे हैं, तो उसके बाद अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 5 मिलिटेंट्स हो सकते हैं ऊपर जंगलों में, क्योंकि सफैन का इलाका जंगलों का इलाका है और उसके साथ ही वहां पर जो है पहाड़ियां भी है। तो ये मिलिटेंट्स उन पहाड़ियों के बीच में छुपकर चोरी चोरी गोलीबारी कर रहे हैं। फिलहाल अभी गोलीबारी बंद है। अच्छा, बताएगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि अभी गोलीबारी जो है बंद की गई, यानी कि फायरिंग का तबादला अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी रखी गई है, किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस वक्त? जैसे ही फायरिंग शुरू हुई उसके बाद ही सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और उसके साथ ही अभी अभी आपको लाइव अपडेट दूं कि अभी अभी फिर से जो है वहां पे गोलीबारी शुरू हो गई है। मेरे कैमरामैन सामने खड़े हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि अभी अभी फोन आ गया, अभी एक बार फिर से वहां पे गोलीबारी शुरू हो गई है। और लगातार गोलीबारी पहले हो रही थी, बीच में बंद हुई थी, परंतु अभी अभी एक बार फिर से गोलीबारी शुरू कर दी है। और इसके साथ में आपको बता दूं कि मिलिटेंट्स की बात करें तो ये जंगलों में छुपे हुए हैं, ऊपर पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। ये चीज क्लियर कीजिएगा कि जहां पर इस वक्त जो गोलियां चल रही है, काफी जंगलाती एरिया है, क्या वहां पर कुछ लोग रह रहे हैं, क्या रहायशी इलाका है या फिर कंप्लीटली जंगल है वहां पर, और किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगाई जा रही हैं? और जो उसके करीब वाले गांव है, रास्ते हैं, क्या वहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं? बिल्कुल, रिस्ट्रिक्शन हर जगह लगा दी गई है और चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को घेर लिया गया है। लोगों को घरों से बाहर आने के लिए मना कर दिया गया। हालांकि लोग पूरी सपोर्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, और चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मौजूद है।
अब इन आतंकवादियों का खात्मा होके ही रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस इन सबको ढूंढ निकालेगी और इनका खात्मा जल्द ही करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उत्तरन शर्मा आपको अपडेट कर रहे थे कि कठुआ में जो इस वक्त भी गोलियों का तबादला देखने को मिल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो कार्रवाई वहां पर देखने को मिली है और अभी तक जो जानकारी सामने आई है जिसमें से एक जो अहलकार है वो जख्मी हुए हैं और जिनका इलाज भी चल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर पीएचई आरजी मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया है। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना के साथ जो बातचीत उनकी हुई है और तरीके से आरजी मुलाजमीन के मसले हल होंगे, मरहलावार तरीके से जो उनके मसले हैं वो हल होंगे, जावेद राना की तरफ से कहा गया है। यानी कि उनसे बातचीत हुई और उसके बाद जो पीएचई मुलाजमीन हैं उन्होंने जो एहतजाज है वो खत्म करने का ऐलान किया है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उनके जितने भी मुतालबात हैं वो खत्म हो जाए। पीएचई आरजी मुलाजमीन ने वजीर जल शक्ति जावेद अहमद राना से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। वजीर ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत उनके जायज मसाइल को मरहलेवार हल करने के लिए पुरज़्म है। बातचीत के दौरान पीएचई आरजी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात भी पेश किए और अपने खदशात का इजहार भी किया, जिन्हें वजीर ने तस्लीम किया और वजीर ने उन्हें अपनी शिकायत मुताल्लिका कमेटी के सामने रखने की तरगीब दी जो इन मसाइल के हल के लिए कायम की गई। यानी कि साफ तौर पर उन्हें यकीन दहानी कराई है कि जो भी मसले उनके हैं वो हल किए जाएंगे। और बातचीत के बाद अब जो पीएचई मुलाजमीन है, जो आरजी मुलाजमीन है, जो लगातार उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा था, अब उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो खत्म किया। आगे बढ़ जाएंगे, काबीना वजीर जावेद डार ने डीसी बारामूला, एमएलए बारामूला, सीनियर पुलिस हुकाम के हमरा ओल्ड टाउन बारामूला का दौरा किया, जहां उन्होंने आतिशज़दगी के मुतासरीन से मुलाकात की और यकीन दहानी कराई कि हुकूमत उन मुतासरा खानदानों के लिए संजीदगी से इक़दाम करेगी और उन्हें बेहतर इमदाद फरहम किए जाएंगे। आपको बता दें कि 2 रोज़ कबल ओल्ड टाउन बारामूला में आग की वारदात पेश आई थी जिसमें कई रिहायशी मकानात उसकी जद में आ गए थे। कोशिश हमारी होगी कि उनको जो है माली मामलात करें हम सीएम रिलीफ फंड में, उसके अलावा जो भी एसडीआरएफ में बनना है वो जी साहब ने करा है, रेड क्रॉस में किया है और भी मज़ीद हम कोशिश करेंगे उनको किस तरह हम लोग वापस बसाएं। फ़र्क तो यही है, जो पॉपुलर सरकार की है वो लोगों से बनी हुई होती है, लोगों के लिए बनती है, तो जो भी उसमें इक़्तिदाम होता है वो लोगों के लिए होता है। ये सरकार लोगों की है, लोगों ने एतमाद दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हम यहाँ पर आए, खुद जायज़ा लिया, इस बात का विश्वास देते हैं सब साथियों को, जितने भी लोग मुतासर हुए, जो भी हमसे बन पाएगा वो हम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हम देखने के लिए नहीं है, पूरी मावनत करेंगे हम लोग, पूरी मावनत। रास्ता जो है अंडर कंस्ट्रक्शन अभी है, इसमें प्रपोजल है कि इस साल हम इंशाअल्लाह रहमान पूरा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने आज ईदगाह श्रीनगर का मुआयना किया और वहां पर जारी तरक्याती कामों का खुद मुशाहिदा किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के कई सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। रियासती वक्फ बोर्ड के एहतमाम से जारी मेहराब व मिंबर पर तामीराती काम मुकम्मल हो गया था और चेयरपर्सन ने इसे नमाजियों के लिए वक्फ कर दिया। लोगों की बहुत सारी उम्मीदें, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जब से तश्कील हुआ है तब से एक उम्मीद लोगों की जग गई है। तो हमें इस कदर ये शौक़ था सबों को, जो हमारे बोर्ड के मेंबरान हैं, आइमा हजरात हैं और तमाम लोग कश्मीर के देख रहे थे आपके ज़रिए, क्योंकि आप भी बिल्कुल इस कोशिश में रहते हैं हमारी मीडिया कि वाकई में हम कुछ नया करें और लोगों के साथ वो साझा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बहुत खुशी है कि ये मिंबर जो है हमने वक्फ किया आवाम के लिए। हमारे ज़िम्मे जो हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे ज़िम्मे था कि हम कंस्ट्रक्शन करें, हम इस मेंबर पाक को बनाएं, वो हमने कंप्लीट किया 10 महीने में। कि ये छोटा सा एक डिपार्टमेंट है, छोटा डिपार्टमेंट जितना कर सकता है हम करेंगे और जो हमारी प्रेसिडेंस है, जो हमारा दायरे इख्तियार है, हम उससे बाहर जाना नहीं चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं और ये काम आज मुकम्मल हुआ। इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ और तमाम उन लोगों का जिन्होंने इसमें साथ दिया, अपने मेंबरान का, अपने आइमा खतीबों का, अपने इंजीनियरिंग विंग का और अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इसमें रात दिन काम किया और ये काम अंजाम दिया।
डाटसिरा तराल में ख्वातीन ने आज एक और बार फिर स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ एहतजाज किया, जिसकी वजह से तराल डाटसिरा सड़क पर कई घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल रहा। ख्वातीन का मुतालबा था कि इलाके के कई घरों में नस्ब किए गए मीटर्स को हटाया जाए। उन्होंने इन मीटर्स की तनसीब के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए इनकी वापसी की मांग की। मीटर किया वन कर पे रात यमो वाद आव यो तहसीलदार सोब आव बाकी तमो दोक तुम करो तुहद मुतालबह पूरे यू तुम यसान वनो ब्रो कुन पकनो तो करो वातन पूर तो कह परवाय मगर शामस बीट गोडनथ अमित योथस कनेक्शन दिन कस लड़का सूज दिमो सोज दिवान कनेक्शन पता अगर यम नजदीक हमसाय यम द्रोड़ तमिस यमो नी वापस थोक बे वापस लगित मगर अगर वन यमो लग वनकन इसलिए कर वन कचन गर यम तुलियो थोदे मीटर हेको एफोर्ड कर फीस कह मजूर तबक बॉय खानदार मोल सारी मजूर पेश हेकन एफोर्ड कर यूत फीस कह यपर ईद यपर माह रमजान वनकन वन अगर क्या कर अगर रात थोक वन सुबह हसा करो कर क्या कर मीटर थोक वन अवकाफ मीटर तान यमो क्या तुल मीटर थोद अपील ये कि लिहाज मीटर थोद मीटर जरूरत क्या हेको एफोर्ड कर यूत फीस कहें पोल क्या दितवक लाग तार खबर यमो त्र वोट पाई पोल ये गमित खस्त प्रेन पोल वन हसा त्रक नई पोल पता वन त्रवक नौ ना खबर मीटर वीटर कहें वन इसलिए इतजा कर ये सारी कहानी मोटरस खसान अब दोहस पे मोटर चलावन ना आब त खसान कहें इसलिए वन कर जार पार पन्नस फारूक अब्दुल्ला सोबस उमर अब्दुल्ला सोबस इतलिज कर दपान तुल तो हेक मीटर सुन कह बाकी वन जंग वन कह नाक थोमुत अमे मूजूब गाड़ी गन बंद हस्पताल डिपार्टमेंट गन बंद बाकी डिपार्टमेंट गन बंद ये गरीबन। पुंछ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब खानदानों के लिए मकान बनाए गए हैं। मुस्तहिकीन ने मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही उन्होंने मकानात की तामीर के लिए दी जाने वाली रकम में इजाफा करने का मुतालबा भी किया है। उन्होंने कहा कि जो रकम उन्हें मकान के लिए दी जा रही है वो नाकाफ़ी है, इसमें इजाफा करने की ज़रूरत है। हम इधर बॉर्डर एरिया में रहते हैं। बहुत बेनिफिट हमें मिला। मोदी साहब ने मदद की है हमारी कि हमने मकान बनाया। तो कब ये कंप्लीट हुआ? ये पिछले साल से कंप्लीट हुआ है। पेमेंट सारी आपको मिल गई? सारी पेमेंट मिल गई। तो कितना फायदा मिला है? बहुत फायदा हमें मिला है। मोदी साहब का धन्यवाद। बॉर्डर पे रहते हैं हम दिगवार मध्याला में। सर हमको मकान मिला। हमारा मकान पहले कच्चा मकान था, तो यहाँ पे स्कीमें चल रही हैं। मोदी साहब ने मतलब एग्री की है, यहाँ पे मकान दिए गए हैं। हमें अब पक्का मकान मिला। पहले मतलब बहुत ऐसे रह रहे थे, हमें पक्का मकान मिल गया है। तो उन्होंने पैसा दे के हमें बहुत सहूलत की है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे लिए उन्होंने इतनी प्लास्टिक की है। हम शुक्रिया अदा करते हैं मोदी साहब का। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ सर। बहुत फ़ायदा है सर। मकान ये गवर्नमेंट ने दिया, आई बाई का मकान का दिया, 1,30,000 रुपया बोलते हैं कि हमने दिया है। कि ये मसला रह गया सर कि जैसा एक बरांडा एक कमरा मैंने बनाया, पीछे आपको जनाबा वो बताया मैंने कि कच्चा मकान है मेरा। अगर इसकी भी गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी साहब जो है, कसम से इस वक्त मैं बोल रहा हूँ कि हमने इलेक्शन में भी वोट मोदी साहब को दिए। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उस गरीब आदमी को देखें सर, जिसका बच्चा छोटा है, 8 साल का बच्चा है, 60 साल 65 साल की एज है उसकी, वो मजदूरी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसमें हार्ट की तकलीफ होती है, बीमार होता है बंदा, दवाई खाता है, कोई इसका करता है। ये 3-4 साल हो गए मैंने लंटर डाला है, तो ऐसे जैसा डाला था ऐसा ही पिया है। तो मैं हाथ जोड़ के ये सवाल देता हूँ गवर्नमेंट को कि धन्यवाद करके, भगवान के लिए करके हमारी कुछ और मदद करें तो हम इसको कंप्लीट तो करें ना। वली मोहम्मद, मैं बॉर्डर में रहता हूँ सर, गरीब आदमी हूँ। नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये मकान दिया। और मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम गरीब लोग हैं, बॉर्डर एरिया के लोग रहते हैं यहाँ पर,
हमें बड़ी तकलीफ का सामना, अभी भी ये मकान इस पैसे में रिपेयर नहीं हुआ है, लिहाजा हमारी मदद की जाए और हमें इसका अभी रिपेयर करने का काम बाकी है, तो 1/30 में हमें ये मकान रिपेयर नहीं होता है, लिहाजा हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण के तहत डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अभी तक आज की डेट तक 46,864 मकान कंप्लीट कर लिए हैं। ये वो मकान हैं जिनको हमने 3 किस्तें PMAY ग्रामीण के तहत लोगों को दे दी हैं, जिसका अमाउंट 1,30,000 बनता है। तो 49,269 का हमारा टोटल टारगेट था, जिसमें से अभी तक हमने 46,864 मकान कंप्लीट कर लिए हैं और हमें उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते में जो बाकी मकान जो शुरू कर दिए हैं लोगों ने, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक आज की डेट तक हमने 95% के आसपास हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, तो हमें उम्मीद है जो बाकी लोगों ने मकान शुरू किए हैं वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। तो सर, ये बॉर्डर एरिया है तो काफ़ी लोगों की जो परेशानी रहती है, उनको कितना फ़ायदा होगा? देखिए, बॉर्डर एरिया के लोगों को अच्छा खासा इसमें जनूबी कस्बा तराल में एक मरीज के अटेंडेंट ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल में अपने बेटे के इलाज के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। अटेंडेंट का दावा है कि इब्तदाई इलाज के बावजूद इसके बेटे को सहूलियात में मुनासिब देखभाल नहीं दी गई और मुबैना तौर पर हाजिरी देने वाले डॉक्टर ने इसे मरीज की भी इमदाद देने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो अपने बेटे को मुनासिब इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले जाने पर मजबूर हुए। इन इल्जामात के जवाब में तराल के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जोहेर ने इन दावों को सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने वाजिया किया कि मरीज का इब्तदाई इलाज सब डिस्ट्रिक्ट तराल में हुआ और फिर से खसूसी देखभाल के लिए बून एंड जॉइंट अस्पताल भेजा गया। कि 22 मार्च को हम बच्चे को लाए, 2 साल का बच्चा है, तो उसका जनाब लिए उसकी बाजू 2 जगह से टूट चुकी थी। बदकिस्मती की वजह से हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तराल में लाए थे, तो बदकिस्मती की वजह थी कि उसको जो है सरकारी में उसको प्लस्तर नहीं हो सका और उसको प्राइवेट लेना पड़ा, भीख मांग के गरीब आदमी को उसका प्लस्तर करवाना पड़ा। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोर्ड लगा है, लेकिन अंदर में क्वालिटी उसको सब डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ना उधर वक्तन फ़वक्तन ना उधर प्लस्तर हो सकता है, ना उधर हड्डी का डॉक्टर है, ना उधर CTC है, ना उधर MRI है, ना उधर ब्लड बैंक है, कोई चीज़ नहीं है। जो क्वालिटी होनी चाहिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो नहीं है, सिर्फ बोर्ड लगा रखा है लोगों को धोखा देने के लिए। देखो, उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस टाइम हड्डी का डॉक्टर नहीं है और हम इसको प्लस्तर नहीं कर सकते क्योंकि हड्डी का डॉक्टर उधर है ही नहीं है। उधर 22 तारीख को हड्डी का डॉक्टर नहीं था, हालांकि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तराल में है। तो फिर हम प्राइवेट गए, तो प्राइवेट में हमने उसको भीख मांग के बेचारे गरीब आदमी ने वो उस बच्चे को प्लस्तर करवाया प्राइवेट में, और पैसे कहीं से भीख मांग कर उसको जमा करने पड़े। जैसे कि देहात के लोग बड़े मुश्किलातों का सामना करते हैं। हमारी अपील सरकार से है कि जो भी कुछ करो सच करो, ये झूठ मत करो। जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगाया है, हॉस्पिटल का बोर्ड लगाया है, लेकिन अंदर में क्वालिटी नहीं है। सर, 22 मार्च को हमारे पास एक बच्चा आता है 3 साल का, तो उसको 4 आर्म में फ्रैक्चर था। तो डॉक्टर मुजफ्फर हमारे सर्जन हैं, उनको देखा, एक्सरे करवाया, मतलब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद उसको रेफ़र किया बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे पास ऑर्थोपेडिशन नहीं है। तो उस बच्चे को फिर रेफ़र किया प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर। सर उस बच्चे का बिल्कुल इलाज हुआ है, एक्सरे भी हुआ है, ट्रीटमेंट भी हुआ है। उसके बाद डॉक्टर ने उसको, क्योंकि छोटा बच्चा था, उसके बाद उसको लगा कि नहीं फ्रैक्चर है इसको, उसके बाद उन्होंने उसको पेशेंट को रेफ़र किया बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल। ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल ट्रीटमेंट मिला है, एक्सरे भी किया है। पुलिस स्टेशन कोठीबाग ने ब्रॉडवे एजुकेशन हब MA रोड में नए फौजदारी कानून के बारे में लोक दरबार आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें SP हायर सेकेंडरी समेत दीगर एजुकेशन सेंटर के तुलबा ने शिरकत की। इस मौके पर SDPO यासीन परे ने 3 नए फौजदारी कानून के हवाले से लोगों को जानकारी दी। यंग जनरेशन पे तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, बिकॉज ये जो जैसे मैंने अभी लेक्चर में भी बताया, जो ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, इसमें जो मेजर चेंजेस हुए हैं
इसका जो अप्रोच है दैट्स एंटायरली डिफरेंट दैन द अर्स्टवाइल क्रिमिनल लॉज, क्योंकि ये विक्टिम सेंट्रिक है, ये सिटीजन सेंट्रिक है, ये आपका सीनियर सिटीजन सेंट्रिक है। तो इसमें बड़े सारे प्रोविजंस आपको मिलेंगे कि जिसमें विक्टिम्स के लिए बहुत ख्याल रखा गया है, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन, बड़ा सारा। और खास करके जो वुमन फोक और गर्ल्स हमारी, उनके लिए एक चैप्टर ही अलग है इसमें, उनके ऑफेंसेस के रिलेटेड। तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी का भी एक एस्पेक्ट डाला गया है कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंटली हो और टाइम बाउंड हो, टाइमलाइन सेट की गई है खासकर उस सेक्शन में। बेसिकली दिस इज बाय द ऑर्डर ऑफ MHA, एवरी डिस्ट्रिक्ट इज डूइंग इट। आई थिंक एवरी वीक one program is being held. Some programs are very big, participation is huge, and some programs are small where participation is not so, but this is being done in every subdivision once a week. Students have been we have done 3 programs. All the 3 programs we have done in the colleges and schools only. One in SP College, one in B.Ed College, or sorry, College of Education, and one in this Broadway Education Hub. So students are enthusiastic and excited about knowing and making themselves aware about the new criminal laws. Definitely. As you know, the law has been always the favorite of one of the favorite subjects of the students. जिला पुलिस डोडा ने GMC डोडा के बाहर एक बड़े मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शिनाख्त आबिद हुसैन वल्द शम्सदीन के तौर पर हुई है, जो इस वक्त टाक मौला डोडा में मुकीम है। जिला पुलिस ने सख्ती से ऐलान किया कि मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस पाने जाने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हम जिला डोडा की बात करें, जिला डोडा के अंदर पुलिस की तरफ से लगातार मुहिम जारी है। जो भी लोग ड्रग्स बेचने वाले हैं या ड्रग्स लेने वाले हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। एक बड़ी कामयाबी फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस को जिला डोडा के अंदर मिली है। एक शख्स को रंगे हाथों, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, एक शख्स को रंगे हाथों जो है ड्रग्स के समेत बरामद किया है। इससे चिट्टा कुछ बरामद किया गया है। DSP हेडक्वार्टर अजय आनंद जी की पूरी टीम इसमें जो है काम करती हुई नजर आ रही है। और लास्ट टाइम भी आपने देखा था किस तरह से 3 लोगों को जो है वो चिट्टे के समेत उनसे चिट्टा बरामद किया था। और पूरी टीम एफर्ट्स लगा रही है किस तरह से डोडा से ये जो है ड्रग्स खत्म हो जाए। DSP हेडक्वार्टर अजय आनंद जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा जिस तरह से आपकी टीमें काम कर रही है, और आज एक शख्स को फिर से आपने अरेस्ट किया है। थोड़ा सा क्वांटिटी बताइएगा, और ये शख्स रहने वाले कहाँ का है? जैसे कि आज हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक लड़का आबिद हुसैन सन ऑफ शमसदीन, जो RO इस समय प्रेजेंटली डाक मोहल्ला में रह रहा है, तो इसे इंफॉर्मेशन मिली कि लड़का ड्रग्स की कोई सप्लाई कर रहा है, कोई किसी को बेचने जा रहा है। तो इसको जाके वहाँ पे हमने पकड़ा रंगे हाथों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में, मेडिकल कॉलेज जो हमारा उसके बाहर ही। तो फिर उसको वहाँ से हमारी टीम ने जाके पकड़ा वहाँ पे। तो इसके पास से थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में अभी माल मिला है, और हम देख रहे हैं इसको, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसकी, देखते हैं ये कहाँ तक ये लॉस पाया जाता है। क्या इसने कोई अभी तक कोई स्टेटमेंट दिया है? इसके साथ कितने लोग इन्वॉल्व हो इसके साथ है? नहीं, अभी इसको पकड़ के लाए, अभी इसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, थोड़ा देखेंगे इसके आगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।